किसी ने कहा जब संहार करती हैं तो उनके यहाँ भी कुछ कठोरता होगी तभी तो संहार करती हैं, लेकिन उनके यहाँ केवल करुणा ही करुणा है। वो क्लेश हारिणी है। कोई इनकी शरण में चला जाए तो संकटों का हरण करने वाले क्लेश हारिणी। और क्या, जितने भी प्रकार के श्रेय हैं, एक तो श्रेय है, दूसरा प्रेय है। प्रेम का मतलब, प्रेय का मतलब है संसार की वस्तुओं की प्राप्ति का नाम प्रेय है। मन में इच्छा होती है मिल जाए मिल जाए। और श्रेय है जिसके द्वारा कल्याण हो जाए, जिससे कुशल हो, उसी को श्रेय कहा गया है। श्रेय का मतलब है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की प्राप्ति ही श्रेय है, वही कल्याण है। हम लोग तो कहते हैं कल्याण है, कल्याण हो, लेकिन कल्याण कहते कहते सब लोग, कबीरदास जी कहते हैं कि कल्याण कुशल कहते कहते सब लोग चले गए, लेकिन आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? श्री कबीरदास जी कहते हैं कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक माया नहीं मरेगी और मन नहीं मरेगा, तब तक कल्याण हो नहीं सकता है। चाहे हम लोग आशीर्वाद देते रहें तो न आशीर्वाद देने वाले का कल्याण होगा और न आशीर्वाद प्राप्त करने वाले का कल्याण होगा। कल्याण तो तभी होगा जब माया समाप्त हो जाए और मन शांत हो जाए। कुशल कुशल के कहत ही कुशल भया नहीं कोई, माया मुई न मन मरा, तो कुशल कहाँ ते हो। कुशल तो तभी होगा जब माया से मन हट जाए और मायापति में मन लग जाए, तभी कुशल होगा, तभी मन मरेगा। नहीं तो मन की चंचलता बढ़ती रह जाए, कुशल हो नहीं सकता है। तो किशोरी जी सब प्रकार के श्रेयों को देने वाली है, करने वाली है। सर्वश्रेयस करीम, यहाँ की वस्तु भी देती हैं और राम जी की भी प्राप्ति करा देती हैं। सीता, ऐसी सीता को नमस्कार करते हैं। वो राम वल्लभाम है, राम जी की प्रिया है। फिर वंदना करते हैं जिनके माया के बस में सारा संसार है। राम जी के बस में नहीं, राम जी की माया के बस में सारा संसार है। और राम जी के बस में माया है। भगवान श्री राम माया के द्वारा संसार को नचाते रहते हैं। जो माया सब जगह नचावा, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलम राज्यौ यथा हे भ्रमः यत्पादौ प्लेव मेकमेव भी भवाम्भोदेष्ट तीर्थावतां वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यमी समहरिम। जिनकी माया के बस में सारा विश्व है, ब्रह्मादिक देवता भी उनके बस में है। जिनकी सत्ता से ये संसार सत्य प्रतीत होता है। जो त्रिगुणमय संसार है वो सत्य प्रतीत होता उनकी सत्ता से ही। जिनके चरण कमल संसार समुद्र से पार जाने के लिए नौका के समान है। ये संसार ही समुद्र है। इस संसार समुद्र से हम पार कैसे जाएं? उस समुद्र को तो हम लोग जहाज से पार कर लेते हैं, नौका से पार कर लेते हैं, लेकिन संसार रूपी जो समुद्र है ये कैसे पार जाया जा सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम जी के चरण कमल ही नौका हैं, वही जहाज हैं संसार समुद्र से पार जाने के लिए। बहुत बड़ी ये नौका है राम जी के चरण कमल। संसार के जितने भी जीव हैं सब एक साथ हम उस नौका में बैठ सकते हैं। छोटी नौका नहीं, हम लोग सोचें कि भाई कैसे जाएं, उनके चरण तो छोटे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप चरण कोई कमल की नौका का आश्रय ले लें तो आप संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। यत् पादो प्लवमेकमेव भी भवाम्भोदेष्टि तीर्थावतां। एक शिष्य संसार समुद्र में डूब रहा था। डूबते हुए वो शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरु देव आप कृपा करें उसको संसार समुद्र से बाहर निकालें। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा शिष्य
तुम भगवान के चरण कमलों रूपी नौका का आश्रय ले लो, तुम संसार समुद्र से पार हो जाओ। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनयिका। हम भगवान के चरण कमलूपी नौका का आश्रय ले लें तो संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। पार हो जाने में फिर संदेह नहीं है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो रामायण लिख रहा हूं कोई मनगढ़ंत कविता नहीं कर रहा हूं, कि अपने मन से कविता लिख रहा हूं। जो लिख रहा हूं ये सबका सम्मत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सबका सम्मत है। नाना पुराण निगम माने वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, शास्त्र, 6 शास्त्र, सबका सम्मत, सबका सिद्धांत में लिख रहा हूं। अब कुछ अपने से भी लिख रहा हूं। कुछ धन्य तोपी। किसी ने कहा आप एक काव्य रचना क्यों कर रहे हैं? संसार को प्रभावित करने के लिए अथवा किस लिए? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने अंतःकरण के आनंद के लिए, जिससे मेरे हृदय में आनंद उमड़े। अपने सुख के लिए मैं काव्य रचना कर रहा हूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक ऐसे कवि हैं जो अपने मन को समझाते हैं। जहां कहीं राम जी की करुणा दिखाई पड़ती है तो अपने मन को समझाते हैं, मन क्यों नहीं ऐसे श्री राम जी का भजन कर रहे हो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तो अपने अंतःकरण के आनंद के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना करते हैं। फिर सोरठा में पंच देवताओं की वंदना किए, गणेश भगवान की, भगवान शंकर की, विष्णु भगवान की, फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदो गुरुपद कंज, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूं। गुरुदेव कैसे हैं? कृपा के सिंधु हैं। भले उनका शरीर मनुष्य का है लेकिन वो मनुष्य रूप में साक्षात हरि हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो साक्षात भगवान हैं। गुरु भगवान ही होते हैं। भगवान में गुरु में कुछ अंतर नहीं है। हम लोग कहते भी हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साक्षात वो भगवान हैं। गुरु मिल गए तो भगवान की प्राप्ति हो गई। गुरु जी का जो ज्ञान है, गुरु जी के जो उपदेश की वाणी है, हमारे आपके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। महामोहतम पुंज, अंधकार का समूह उनके वाणी रूपी किरणों से, उपदेश रूपी किरणों से समाप्त हो जाता है। एक दोहा में वंदना करते हैं, फिर चौपाइयों में भी गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदो गुरुपद पदुम परागा, वंदो गुरुपद पदुम परागा, गुरुते शोभा सरस अनुरागा, सुके सुवास सरस अनुरागा। अमीय मोरे मैं चोरण चारो, अमीय मोरे मैं चोरण चारो, समन सकल भवर
परिवारो समन सगल भवरुज परिवारो सुकृति संभूत विमल विभूति संगीत सम्मतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरुदेव की चरण कमलों की वंदना करते हैं। चरण कमलों की वंदना करने के बाद उनके चरण धूलि की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव के जो चरण कमल हैं, हनुमान चालीसा के शुरू में अथवा अयोध्या कांड के शुरू में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रच निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के जो चरण हैं वो कमल हैं। जैसे कमल में पराग होता है, उसी प्रकार से गुरुदेव के चरणों में जो धूली है यही पराग है, कमल। भगवान का दर्शन करने के लिए दो वस्तु की आवश्यकता है। एक तो मन ठीक हो और दूसरा आंख ठीक हो। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। एक ज्ञान की आंख है, ज्ञान का नेत्र है, दूसरा वैराग का नेत्र है। तो पहले आंख तो देखिए, पहले ज्ञान वैराग की आंख ठीक हो तब ना भक्ति आगे आएगी। अब आगे 9 दिन में बताते रहेंगे। तो एक तो ज्ञान की आंख है, दूसरा वैराग की आंख है। आंख में जब दोष आ जाता है, ज्ञान की आंख में भी दोष हो जाता है। देखा जाता है तो बहुत बड़े ज्ञानी, ज्ञान होता है द्वैत का, जिसमें द्वैत न हो, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी उसका किसी से बैर हो जाता है, विरोध हो जाता है, तो फिर उसको क्या ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी तो है लेकिन उसमें ज्ञान में दोष हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आंख तो है लेकिन आंख में जब मोतियाबिंद हो जाए तो फिर दिखाई नहीं पड़ता, तो उसका उपचार करना पड़ता है। तो जब ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद हो गया है, ज्ञान तो होता अद्वैत का। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत तो कहीं सन करई विरोध। भगवान शंकर कहते पार्वती यही भक्ति है जो सारे संसार को अपने प्रभुमय देखता है। भगवान सीताराम जी के स्वरूप में देखता है, भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में देखता है, उसका संसार में किसी से विरोध नहीं होता। क्योंकि किसी से बैर करता है तो अपने आराध्य से ही बैर कर रहा हो, वो किसी से उसका विरोध नहीं होगा। निज प्रभुमय देखहि जगत तो कहीं सन करहि विरोध। और ज्ञानी की दृष्टि होती है, अपने समान सबको ब्रह्म समान को देखता है। अहम ब्रह्मास्मि, सारा संसारी ब्रह्ममय है, तो फिर उसका किससे बैर होगा? जब हम भी ब्रह्म हो भी ब्रह्म, तो किसी से बैर करने की आवश्यकता। लेकिन ज्ञानी में भी दोष आ जाता है, द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, और वैराग की आंख में भी राग का मोतियाबिंद हो गया। हैं तो बहुत बड़े वैरागी, लेकिन संसार में उनका प्रेम है। संसार से राग हो गया तो उसको वैरागी नहीं कहा गया। वैरागी तो है जो संसार में जिसका प्रेम ना हो, प्रेम भगवान से हो, उसी को वैरागी कहा गया है। कहियता तो सो परम विरागी, तीर्ण सब सिद्ध तीन गुण त्यागी। सिद्धियों को छोड़ देगा, ये 3 गुणों से को छोड़ देगा, सतरजतम, और भगवान के चरणों में प्रेम होगा, वही तो वैरागी है। लेकिन वैरागी होने के बाद, हम लोग वैरागी कहे जाते हैं ना, वैरागी होने के बाद चेलों से प्रेम हो रहा है, दक्षिणा धन संपत्ति से प्रेम हो रहा है, इधर उधर प्रेम हो रहा है, तो वैरागी नहीं माने जाएंगे। वैरागी का मतलब है संसार से वैराग्य हो
और भगवान श्री राम जी के चरण में अनुराग हो, वही तो वैरागी है। तो वैराग की आंख में भी राग का मोतिया बिंद हो गया है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए, ज्ञान और वैराग को ठीक कर की आंख को ठीक करने के लिए केवल एक उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, गुरुदेव के चरण कमलों की धूली आंख में लगाएंगे, उनका चरण पान करेंगे तो ज्ञान की भी नेत्र ठीक होगी और वैराग की भी नेत्र ठीक होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को भी सुधारना है, आंख को भी सुधारना है। तो एक औषधि एक है, तो गुरुदेव के चरण कमलों की धूली से आंख ठीक होगी। अंजन है ना, ये जो चरण कमलों की धूली है ये अंजन का काम करती है। आंख में जब दोष हो जाए तो वैद्य और डॉक्टर भी कहता है अंजन लगाओ, सुरमा लगाओ। सुरमा लगाने से आंख की ज्योति बढ़ती है। तो ये ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए कौन सा सुरमा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, 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 नयन यमिय दृग दोष विभंजन, 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 गुरुपद रज मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमी दृग दोष विभंजन, नयन यमिय दृग दोष विभंजन। तो यह गुरुदेव के चरण कमल की जो धूली है, पराग है, यही अंजन का